हाँ, कोई प्रश्न वगैरह तो नहीं, कोई शंका तो नहीं? हम्म? नमो हरिहंताय, नमो साधाय, नमो बुद्धाय, नमो सरस्वती। मंगलमय मंगलकरं वीतरागविद्वान् नमोताहि याते ग्रंथकथनकोताय याते मिले समाज मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ है और इसमें सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि ये विषय स्वाध्याय में चल रहा है, जिसमें 5 लब्धियों की चर्चा आई है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि और वास्तव में वही सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी है, इसके 5 लब्धियाँ हुए और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करें। लेकिन वो सम्यक दृष्टि, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जो होता है, उसको इन सब बातों के बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। माने वहाँ इस विकल्प की भी गुंजाइश नहीं है कि मुझे क्षोभ संलब्धि है कि नहीं है, कि मैं क्षोभ संलब्धि करूँ तो मैं देशना, ये कोई करने की चीज़ है क्या? हाँ, वो तो केवल रुचि पूर्वक उसको ऐसी सहज नहीं रुचि हुई है, उसका काल आया है, काल लब्धि पकी है कि अंदर से स्वयं ही रुचि पूर्वक तत्वाभ्यास करता है। इतना सा काम है और कुछ नहीं है। बहुत से बेचारे तो मतलब ये सब अपन ने ये पढ़ा है ना, तो सम्यक दर्शन हो जाए उन्हें ये पता पढ़ा भी नहीं हो उन्होंने। इसलिए पंडित जी साहब ने इसमें लिखा कि उसका तो एक ही कार्य है कि रुचि पूर्वक तत्वाभ्यास में उद्यम करता रहे, उसके सब विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। और जो ये कहे कि भैया मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो मुझे क्षोभ संलब्धि चाहिए, फिर विशुद्धि लब्धि हुई मेरे, तो मैं उसके लिए क्या करूँ, या देशना लब्धि के लिए क्या करूँ, तो देशना के लिए ऐसा करूँ कि वैसा करूँ, वो सम्यक दर्शन कभी प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि जो जीव को स्वयं सहज होता है उसका यहाँ ज्ञान कराया आया कि नहीं आया। और इसी प्रकार से इसी क्रम में ये जो 3 प्रकार के करण यहाँ कहे गए हैं वे होते हैं। अब यहाँ पर ये बताया पंडित साहब ने कि वो इस प्रकार से अनाद मिथ्या दृष्टि वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है कर्णलब्धि पूर्वक, और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अंतर मुहूर्त काल में फिर वो वैसा का वैसा ही मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ऐसा लिखा है ना, देखो इस पर 264 पेज पर दूसरे पैरा के अंत में उन्होंने लिखा है, अंतिम 2 वाक्य 3 लाइनें, अनाद मिथ्या दृष्टि के
संयुक्त मोहनी और मिश्र मोहनी की सत्ता नहीं है। मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं ना, तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है तो उसके तो तीन टुकड़े हुए नहीं है, वो तो अकेले मिथ्या दर्शन मोहनी है उसका। इसलिए वह एक मिथ्यात्व कर्म का ही उपशम करके उपशम सम्यक दृष्टि होता है। ठीक है। तथा कोई जीव जिसने सम्यक्त्व प्राप्त किया, सम्यक्त्व पाकर फिर भ्रष्ट होता है, उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है। इतनी बात हुई। तो वो क्यों हो जाती है, क्या होता है, कैसे हो जाती है, ये सब इसका जवाब कल अपन ने पढ़ा था। और अपन 265 पेज पर ये दूसरा पैरा है, वहाँ से शुरू कर देंगे। इस प्रकार जो माने जो जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। क्या कहा? माने मिथ्या दृष्टि दो प्रकार की, एक अनादि मिथ्या दृष्टि और एक सादी मिथ्या दृष्टि। देखो अपन जो है ना, इतने यहाँ जो रुचि पूर्वक सभी सुन रहे हैं, स्वाध्याय करते हैं सुबह शाम यहाँ पर, तो अपने में से भी ऐसे हो सकते हैं जो सादी मिथ्या दृष्टि हो है नहीं, नया मान नहीं है, उसको फिर से मिथ्या दर्शन हो गया है। पहले मिथ्या दर्शन था वो तो अनादि से था, और अब सम्यक दर्शन प्राप्त किया और फिर उससे भ्रष्ट हो गया, तो वो आदि सहित हो गया। आदि मानो उसके नया मिथ्या तो उसको हो गया ना, उसको सम्यक के बाद। एक तो अनादि माने जिसकी आदि नहीं है, आदि माने शुरुआत, प्रारंभ, वो तो अनादि से ही है। और यहाँ पर बीच में सम्यक तो आ गया और फिर भ्रष्ट हो गया, तो फिर वो सादी मिथ्या दृष्टि है, वो अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं रहा। ठीक है। अब अपने जैसे बहुत जीव ऐसे ऐसे हो सकते हैं, अपन जो स्वाध्याय वगैरह करते हैं, कि किसी पूर्व भाव में हमने उपशम सम्यक्त्व प्राप्त किया हो कभी, ठीक है ना, और फिर यहाँ आकर के हम जो है वो सब छूट गया, भ्रष्ट हो गए, और भ्रष्ट होकर के फिर यहाँ आकर के बैठे। तो हो सकते हैं हम भी सादी मिथ्या दृष्टि होए, उसमें तो वो तो केवल ज्ञान गम्य बात है ना, कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन बस एक बात, तति प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि सुता निश्चितम सभवेद भव्यो भाव निर्वाण भाजनम। जो रुचि पूर्वक तत्व की बात सुनता है, बस वो उसकी भव्यता की निशानी है, लक्षण है उसका। और वो निश्चित रूप से माने मोक्ष को भविष्य में निर्वाण का पात्र है, मोक्ष का पात्र है। क्या बात है हम प्रकाश से कुछ तकलीफ है? आप ऐसे बैठे, ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं तो वो स्टूल ले लो। समझ में आया ना? तो वो तो केवल एक ये रुचि पूर्वक सुनते रहना चाहिए। और जो तत्व का वो अपलाप करते हैं, तो उनकी तो अभी दिल्ली दूर है, भले ही वो भव्य है। हाँ वो बहुत कठिन है भाई, जीव की रुचि लगना तत्व में बहुत भारी कठिन है। और कहाँ कहाँ किसकी भ्रांति में उसमें आ जाता है ये जीव, कुछ कहना नहीं है। तो यहाँ कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि, उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसके भी
पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति में पूर्वोक्त पहले कही गई 5 और लब्धियां होती हैं। इसका मतलब चाहे अनादि मिथ्या दृष्टि हो और चाहे साधी मिथ्या दृष्टि हो, उसे उन 5 लब्धियों से गुजरना पड़ेगा सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। हाँ जी, विशेष इतना कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है। आया समझ में? जो साधी मिथ्या दृष्टि है ना, उनकी बात चल रही है। क्या कहा? जो साधी मिथ्या दृष्टि है उसके किसी के एक ही प्रकृति रहती है दर्शन मोहनी की, और किसी के 3 प्रकृतियां माने 3 टुकड़े हो जाते हैं उसके। सो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्ति होता है। जिसके एक है उसका एक का उपशम करेगा, और जिसके 3 है तो वो 3 का उपशम करेगा। इसका मतलब एक का उपशम करेगा तो 4 प्रकृतियां अनंतानुबंध की हैं, तो 5 प्रकृतियों का उपशम करेगा। और जो 3 का करेगा तो 4 उसकी मिलाकर के 7 प्रकृतियों का उपशम करेगा। ऐसा समझना। हाँ भैया बोलो, कोई प्रश्न तो नहीं ना? हाँ, अथवा देखो यहाँ पर एक दशा तो ये हो गई, सम्यक्त्व से भ्रष्ट हुआ, साधी मिथ्या दृष्टि हुआ, और साधी मिथ्या दृष्टि जो है दोबारा अगर ऑप्शन में सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो वो 5 या 7 प्रकृतियों का ऑप्शन करके ही वो फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। अथवा दूसरा, किसी के सम्यक्त मोहनी का उदय आता है, और 3 टुकड़े हो गए ना उसके। जो साधी मिथ्या दृष्टि है उसकी चर्चा चल रही है, तो उसके 3 टुकड़े कौन कौन से हैं? क्या क्या नाम है? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ऐसी 3 प्रकृतियां हैं। आगे समझना। सम्यक मिथ्यात्व को मिश्र प्रकृति भी कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ कहते हैं किसी के सम्यक मोहनी का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता। क्या कहा? कौन कौन सी 2 प्रकृतियों का? हाँ, माने मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का 2 का उदय नहीं होता। ठीक है? और तीसरी प्रकृति सम्यक मोहनी है, सम्यक प्रकृति है। मोहनी शब्द लगा दिया, उससे मिथ्यात्व नहीं समझना, क्योंकि वो मोहनी की प्रकृतियां हैं, इसलिए मोहनी शब्द लगाया। आ गया समझ में? तो उदय नहीं होता, वह क्षोभसम सम्यक्ति होता है। हाँ जी, हाँ, माने जिसके 3 प्रकृतियां हैं और 3 प्रकृतियों में से एक प्रकृति का उदय आ जाए अंतिम वाली का, और 2 का उदय नहीं आवे, तो उसके क्या हो गया? क्षोभसम सम्यक्त हो जाएगा। उसके गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती तथा अनिवृत्तिकरण नहीं होता। 2 बातें नहीं होती। जो उसको जो उदय आया ना सम्यक मोहनी का, तो एक तो गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती। वो जो क्रिया इसमें बताई थी अनिवृत्तिकरण में, अपूर्वकरण में जो वो होते हैं ना, ये फलाना ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, ये आवश्यक होते हैं, फलाना होता है, तो वो क्रिया नहीं होती है कर्मों की, या कर्मों संबंधी क्रियाएं हैं। ठीक है? और
उसके अनिवृत्तीकरण नहीं होता है, ये कहा। इससे ऐसा लगता है कि उसे दो कर्ण शायद होते हों और अनिवृत्तीकरण नहीं होता हो, क्योंकि यहाँ पंडित साहब ने एक का ही नाम लिया है। या तो ये कहते कि कर्ण लब्धि नहीं होती है, हैं, और यहाँ अनिवृत्तीकरण नहीं होता ये लिखा है। इसको अपन कन्फर्म और कर लेंगे एक बार। हाँ 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 हाँ, देखो क्या है, ये लिखा देखो, ये पूर्वोक्त 5 लब्धियां होती हैं, ये तो लिखा है इसमें पहली लाइन में ही। उस सादी मिथ्या दृष्टि है, उसके भी पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति में पूर्वोक्त 5 लब्धियां होती हैं, ये लिखा है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये मतलब उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है, ठीक है। उन 7 प्रकृतियों की उपशमना करके उसे जो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, ये बात हो गई। अथवा किसी के कोई जीव सादी मिथ्या दृष्टि ऐसा है जिसके 3 प्रकृतियां हैं, तो उसकी सम्यक मोहरी उदय में आ जाए, ठीक है। और 2 प्रकृतियों का उदय नहीं हो तो वह क्षोभसम सम्यक्ति होता है। उसके गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती और अनिवृत्तीकरण नहीं होता। तथा किसी को मिश्र मोहनी का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं आता है, वह मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है, माने तीसरा गुणस्थान होता है, चौथा गुणस्थान उसे नहीं होता है। क्षोभसम सम्यक दर्शन जैसे होगा उसे चौथा गुणस्थान होगा। और जिसको मिश्र का उदय आ गया और बाकी का सम्यक प्रकृति का उदय नहीं हुआ और मोहनी का उदय नहीं हुआ, मिथ्या मिथ्या प्रकृति का, तो उसे जो है वो तीसरा गुणस्थान होगा। उसके कर्ण नहीं होते। देखो इससे क्या पता चलता है अपने को, यहाँ लिखा पंडित साहब ने, क्या उसके कर्ण नहीं होते। किसके कर्ण नहीं होते? जो तीसरे गुणस्थान को प्राप्त करता है, माने औपशमिक सम्यक दर्शन से पलट करके या तो मिथ्यात्व हो जाए, या जिसके 3 प्रकृतियां हों तो उसकी एक प्रकृति का सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो वो क्षोभसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। और किसी के वो चौथे गुणस्थान से मिश्र प्रकृति का उदय आ जाए उसे औपशमिक सम्यक दर्शन से, ठीक है, उसी की दशा है ये सब। हाँ, वहाँ से गिर के और उपशम सम्यक दर्शन में न रहे और उसको मिश्र प्रकृति का उदय आ जाए तो उसे मिश्र गुणस्थान हो जाए, वहाँ कर्ण नहीं होते, ऐसा कहा। इससे ऐसा लगता है कि जो क्षोभसम सम्यक दर्शन वाला है ना, उसके लिए ये कहा कि उसके अनिवृत्तीकरण नहीं होता, तो इसका मतलब यह है उसे 2 कर्ण हो जाते हैं, ऐसा इसमें से अर्थ निकला। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है। सादी मिथ्या दृष्टि है ना, उसके मिथ्यात्व का अभाव हुआ, तो मिथ्यात्व का अभाव होने पर कौन कौन सी दशाएं होंगी? मिथ्यात्व का अभाव होने पर या तो वो सारी प्रकृतियों का उपशमन करके और वो औपशमिक सम्यक दृष्टि हो, या उसकी अगर 3 प्रकृतियां हो गई हों तो सम्यक मोहनी का उदय आवे तो वह क्षोभसम सम्यक दर्शन प्राप्त करे। ये सादी मिथ्या दृष्टि की बात है कि सादी मिथ्या दृष्टि सीधा क्षोभसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, ठीक है। और वही सादी मिथ्या दृष्टि अगर उसका उदय आ जाए मिश्र प्रकृति का, तो वो
मिश्र गुण स्थान प्राप्त कर ले। आ गया समझ में? और तो इस प्रकार से मैंने ये दशाएं होती हैं सादी मिथ्या दृष्टि की। क्षायक सम्यक्त को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है। वेदक माने क्षोभसम सम्यक्त। हाँ जी, उसके दो नाम हैं, पणी साहब आगे बताएंगे इसमें। क्षोभसम सम्यक्त कहो या वेदक सम्यक्त कहो, एक ही बात है। वो उसका कारण भी बताएंगे तो मैं वहाँ बता दूंगा आपको, उसका अर्थ उसका बता दूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, शांति से समझना भैया, कि जो जीव क्षायक सम्यक्त प्राप्त करता है वो जीव क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले क्षोभसम सम्यक दृष्टि होता है, ठीक है। और जो जीव क्षोभसम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है, सादी मिथ्या दृष्टि। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो सीधा ऊपर जाएगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में ही वो प्राप्त करता है शायद सम्यक दर्शन। समझ गए ना? एक बात वो शायद इसमें वो दी हो तो दी हो, नहीं दी हो तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। पहली बात, मनुष्य पर्याय वाला जीव हो क्षोभसम सम्यक दर्शन सहित। दूसरी बात, कर्म भूमि हो, भोग भूमि में या देव की पर्याय में या विवाह नरक की पर्याय में वहाँ क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा। दो बातें हो गई ना, मनुष्य हो, मनुष्य जीव हो, कर्म भूमि में हो। तीसरी बात, केवली श्रुत केवली के पादमूल में प्राप्त करेगा। ये तीन कंडीशन हैं उसकी क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए उससे पहले उसका जो अंतरंग उद्यम होता है, प्रयास होता है, उसको शास्त्र की भाषा में क्षपणा प्रारंभ करना कहा जाता है, ठीक है ना। क्षपणा माने उसका दर्शन मोहनी का क्षय करना और अनंतानुबंधी का क्षय करना, ये है, ठीक है। तो वहाँ अनंतानुबंधी की तो विसंयोजना होती है और दर्शन मोहनी का क्षय होता है। और विसंयोजना का मतलब होता है कि जो अनंतानुबंधी की जो सत्ता में पड़ी है ना अनंतानुबंधी, वो तो अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियाँ हैं ना, और बाकी और कितनी प्रकृतियाँ रहीं? 21 प्रकृतियाँ। कौन कौन सी? अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी, संजुलन, इनकी 4 तिया 12 हो गई ना। क्रोधमान माया लोग 3 गुणा कर दिया उसने, और 9 प्रकार की नौकसाय। तो वो जो अनंतानुबंधी की क्रोधमान माया लोग जो प्रकृतियाँ हैं, इस जीव के पुरुषार्थ से वे उन 21 प्रकृतियों में परिणमित हो जाती हैं, बदल जाती हैं, और इस तरह वहाँ अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं रहती है। इसका नाम है विसंयोजना हो जाना, ठीक है। तो उधर तो वो होती है और इधर दर्शन मोहनी का अभाव होता है, क्षय होता है। तो इसकी जो उसकी तैयारी होती है जीव की, जो सब अंतरंग की बात है, केवल ज्ञान के विषय की बात है, वो करणानुयोग के विषय है वो पूरा। जीव तो ऊपर ऊपर से सब करता रहता है, उसे इससे कोई लेना देना नहीं। आगे समझ में, बस उसको जो है वो क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है इन कंडीशंस के साथ में, इन शर्तों के साथ में, इनके बिना नहीं प्राप्त करता है, ऐसा आशय है।
और ये बिल्कुल मैंने ये चीज़ कई बार पढ़ी है, इसलिए इसमें आप लोग शंका नहीं जहाँ मतलब मुझे नहीं याद होगा तो मैं बता दूंगा भाई, मुझे मतलब इसमें नहीं कह सकता हूँ, ये तो बिल्कुल पक्का है। तो आगे कहते हैं, देखो, क्षायक सम्यक्त्व को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है, इसलिए उसका कथन यहाँ नहीं किया है। उसका कथन नहीं किया, किसका कथन किया है? कि जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसका कथन किया है, ठीक है ना। और सादी मिथ्या दृष्टि क्या क्या प्राप्त करेगा? कि वो सीधा क्षायक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करेगा, वो क्षोभसम सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा या मिश्र गुण स्थान प्राप्त करेगा। अच्छा, एक बहुत विशेष बात है कि जो जीव मिश्र गुण स्थान में होता है ना, तो उसकी दो कंडीशंस हैं, दो दशाएं हो सकती हैं उसकी। या तो वो लौट करके मिथ्यात्व में आ जाए, और या फिर वो सम्यक्त्व को प्राप्त करने चौथे गुण स्थान में चला जाए, क्षोभसम सम्यक दर्शन प्राप्त करके। ये है। तो इस प्रकार से वो तीसरा गुण स्थान वाला भी वहाँ फिर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। और दूसरा ये है कि वो सीधा अगर सम्यक मोहिनी का उदय आ जाए तो उसे सीधा क्षोभसम सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, या फिर वो पांचों लब्धियाँ प्राप्त करके फिर औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करें। जैसा भी होनहार हो उसका, वैसा वो प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ क्षायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात यहाँ नहीं की गई है, क्योंकि क्षोभसम सम्यक दृष्टि होता है वही उसको प्राप्त करता है, क्षायक सम्यक दर्शन को, और सादी मिथ्या दृष्टि है वो प्राप्त नहीं करता उसको। ये आशय है, ठीक है। और एक चौथी कंडीशन और बता दें कि वो जो है क्षायक सम्यक दर्शन जो प्राप्त होता है वो चौथे से सातवें गुण स्थान के बीच में होता है। वहाँ इसलिए बता दिया कि मैंने सादी मिथ्या दृष्टि को नहीं होगा, तीसरे गुण स्थान वाले को नहीं होगा, दूसरे गुण स्थान वाले को नहीं होगा। ये बात है, सीधी बात है। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का जगन्य तो मध्यम अंतर्मुहूर्त मात्र और उत्कृष्ट किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र काल जानना। यानी सादी मिथ्या दृष्टि मिथ्या दर्शन में रहेगा, मिथ्या दृष्टि रहेगा तो कितने काल तक रहेगा? कम से कम कितना रहेगा? कि कम से कम मध्यम अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त के भेद है ना, तो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कितना होता है? एक समय कम 48 मिनट, ठीक है। और जो जगन्य अंतर्मुहूर्त होता है वो 6 आवली कही जाती हैं, वो मुझे एग्जैक्टली ध्यान में नहीं है। 6 आवली से ऊपर का जो काल होता है कुछ ज़्यादा अधिक, उसको जो है वो जगन्य अंतर्मुहूर्त कहा जाता है, 6 आवली के बराबर। और आवली क्या होती है वो सब करना नहीं का पूरा विषय है, मेरे ख्याल में वैसे भी नहीं, अपन नहीं जान सकते हैं। अपन ये घंटे मिनट ये तो अपन जानते हैं वो, लेकिन आवली ये अपन नहीं जानते हैं। कई प्रकार की बातें होती हैं उसके माने समय के विभाजन की। तो वो इसमें पंचायत का संग्रह में कुछ आया है उसके बारे में, ऐसे शब्द हैं जो अपन जानते नहीं उनके बारे में, लेकिन वहाँ वो बताए गए हैं। तो मतलब मिथ्या दर्शन का काल उसका कितना रहेगा? कि जगन्य तो कम से कम तो मध्यम अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र काल। और ये अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र काल भी आगे पंडित साहब बताएंगे कि ये भी अनंत काल है। मतलब उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अनंत काल हो सकता है। कोई जीव, अब आप यही तो लिखेंगे, देखो आगे क्या कह रहे हैं, देखो
परिणामों की विचित्रता, ये परिणामों की विचित्रता है कि कोई जीव तो 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता है। ख्याल में आया कि नहीं? और कोई नित्य निगोध से निकलकर, देखो परिणामों की विचित्रता, नित्य निगोध से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटने के पश्चात अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। भरत के 923 पुत्र, ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। क्या हुई बोलो, यहाँ क्या आशय है? परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। क्या करेंगे बोलो? है देखो, एक तरफ अपन कहते हैं जीव जो है वो परिणामों का भी करता नहीं है, परिणाम भी स्वतंत्र होते हैं, तो हम परिणामों को सुधारेंगे कैसे? जो होना है वो हो, हम कौन है सुधारने वाले? और दूसरी तरफ पंडित साहब कह रहे हैं कि परिणामों को सुधारने का उपाय करना। ये परिणामों की विचित्रता है कि वो 11वें गुण स्थान से गिर के मिथ्या दृष्टि होकर और अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र काल तक संसार में भ्रमण करता है। और एक जीव निगोध से निकला तो उसने कौन से परिणामों को सुधारा? हम ही पूछे पंडित जी साहब से ही बात, और आप यहाँ कह रहे हो तुम परिणामों को सुधारने का उपाय करना, बिगड़ने का भय करना। तो भैया देखो, ऐसा है, बुद्धिपूर्वक तो अपना एक ही कार्य है और उस कार्य में अपने आप सब परिणाम सुधर जाएंगे। है क्या कि वास्तव में तो अपने को जानना, जो अपने को जान जाता है ना, क्या कहा, वो ही ये कह सकेगा कि परिणामों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो उसके तो परिणाम सुधर गए। अब उसके लिए ये बात नहीं कही गई, तो जिनके नहीं सुधरे हैं उनके लिए है। तो अपने को बुद्धिपूर्वक क्या करना है कि तत्वाभ्यास में उपयोग लगाना है और इधर उधर झांकना नहीं है। जो कुछ भी चल रहा है परिणाम में, देखो वो अपने आप अपनी योग्यता से आएगा, हमें कुछ करना नहीं है उसमें। अपने को कर्ता बुद्धि मिटानी है। एक कर्ता बुद्धि कैसे मिटे इसकी चिंता, ये परिणाम सुधारने का उपाय है। और अगर हमें कर्ता बुद्धि हुई कि अरे नहीं, मुझे ये क्रिया करनी है, मुझे वो क्रिया करनी है, मुझे फलाना करना है, इससे परिणाम सुधरेगा, तो ये तो विपरीतता की ओर चला जाएगा। शांति से समझना है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जीव प्रवृत्ति का करता है नहीं। परिणाम सुधारने की बात की ना पंडित जी साहब ने, क्रिया सुधारने की बात नहीं की है। क्या कहा, क्या क्या करना है? हाँ, अब उन परिणाम सुधारने के लिए जो भी क्रिया करो, वो स्वाध्याय करना भी तो एक क्रिया है। यहाँ स्वाध्याय में बैठना ये भी तो क्रिया है। भगवान के गुणों का स्वरूप चिंतन करना ये भी तो क्रिया है।
लेकिन उसे सम्यक प्रकार से करना, लेकिन वो क्रियाकांड में उलझना नहीं। देखो एक बात मैं हमेशा कहता हूँ ये बात कि एक बाहर की चीज़ें, ये जो क्रियाएं हैं ना, ये क्रियाएं तो ये जीव जैसा ऐसे सुहाता है वैसा करता है। जो बाहर की जितनी क्रिया करता है ना, है कि अरे भैया ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा फलाना करना चाहिए, हाँ, वो तो जैसा सुहाएगा वैसा करेगा, और जैसा सुहाए वैसी क्रिया करता है, उसमें कोई धर्म नहीं है। नहीं आया समझ में? हाँ, वो तो हमारी अपनी जो बाहर की क्रिया है उससे अपनी रुचि है ना। क्या मैं अब जैसे देखो, मैं यहाँ आता हूँ और मतलब बिना कपड़े वपड़े बदले मैं पूजा कर लेता हूँ, ठीक है। अब कोई कहे अरे साहब वे कपड़े नहीं बदलते, फलाना नहीं करते, ऐसा नहीं करते हैं। अब मुझे वो कपड़ा बदलना नहीं सुहाता है। क्यों नहीं सुहाता है? कि 10 मिनट तो पहले लगाओ कपड़े बदलने में, फिर 10 मिनट बाद में लगाओ, 5-7 मिनट तो लगी जाएंगे ना। तो इतना समय खराब होगा, तो वो 10 मिनट बचा करके अपन स्वाध्याय में लगाएंगे ना, तो मुझे वो सुहाता है। और मेरे परिणाम पूजा में लगे हैं, क्या उस क्रिया में लगे? क्या करना चाहिए बोलो? मुझे वो सुहाता है, मैं वैसा करता हूँ। किसी को वैसा सुहाए वैसा करे, उसमें कोई, लेकिन वहाँ कोई आलोचना की बात नहीं है। बस ऐसा समझ रहे जिसको जो सुहा रहा है वैसा कर रहा है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन उससे कोई हमारे परिणाम सुधरेंगे ऐसा नहीं है। बाहर की क्रिया से कुछ नहीं होता है। परिणाम अपने धर्म में लगने चाहिए। हैं जी, क्या चीज? उनके परिणाम हो रहे हैं, वही करना चाहिए। क्या प्रश्न क्या है बताओ? उनके परिणाम होते हैं, हाँ, वो तो करना चाहिए। भरपूर परिणाम। देखो क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है धर्म के संबंध में, माने परिणामों के संबंध में अपना, अपन जो जैसे मंदिर आना है, तो मंदिर आकर के और यहाँ भगवान के गुणों का स्तमन करना, देव के गुणों का स्तमन करना, गुरु के गुणों का स्तमन करना, शास्त्र की आराधना करना, ये स्वाध्याय माने शास्त्र की आराधना, यही तो अपना कर्तव्य है ना, ठीक है। और अपन घर में भी रहें तो घर में भी स्वाध्याय इत्यादि करें जो अपने पास समय है, और जो यहाँ पर सुना है, अध्ययन किया है, उसका चिंतन विचार करें। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? और अपन गृहस्थ लोग हैं और अपने अशुभ परिणाम स्वयं होते ही होते हैं। हम ये सोचे कि हमारे अशुभ परिणाम नहीं हो, कौन रोके, क्या करें? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। मैं रोकूं कैसे अशुभ परिणाम को? कोई उपाय नहीं है। वे यथा योग्य स्वकाल में आएंगे ही आएंगे। लेकिन अपने को तो बस एक ही काम, तत्व विचार
भगवान के स्वरूप का विचार, सर्वज्ञता, अब जैसे सर्वज्ञत्व शक्ति है, सब दर्शित्व शक्ति है जिसे चल रहा है, तो इनका विचार, इनका चिंतन ये है। इसके अलावा और कुछ मतलब परिणाम सुधारने का मतलब ही ये है। और अगर परिणाम मतलब कितने प्रकार के अच्छे परिणाम होते हैं, तो मैंने अपनी डायरी में विचार करके 15 प्रकार के परिणाम वहाँ नोट किए हैं मैंने, और कल मैं बताऊंगा आपको। अब चूँकि समय ज़्यादा है नहीं, इसलिए उस डायरी में ढूंढना पड़ेगा मुझे, तो मैं कल बता दूँगा। 15 प्रकार के परिणाम हैं, और मैंने ये पाया उसके चिंतन में कि ये सुधरे हुए परिणाम, अच्छे परिणाम, जो शुभ परिणाम कहे जाते हैं, वही तो परिणाम सुधारना हुआ। और वास्तव में तो मैं तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना, इसका नाम परिणाम को सुधारना है। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो किया जाए वो परिणाम सुधारना है व्यवहार से। निश्चय से तो परिणाम सुधरा कब? जब मिथ्यात्व का अभाव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, तो परिणाम सुधर गया। अनाद से मिथ्यात्व का परिणाम था ना, तो सुधर गया है। और उसको सुधारने के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो उसका साधन है, वे साधन में परिणाम, वे जो हैं व्यवहार से सुधरे हुए हैं। आया कि नहीं आया ध्यान में? तो मेरा ऐसा मानना है। और सम्यक दर्शन पूर्वक ही वो जीव के जो व्यवहार जो कहा जाता है ना, वो भी व्यवहारिक परिणाम, वो 15 प्रकार के मैंने नोट किए हैं। वो भी आपको मैं बताऊंगा कि बिना सम्यक दर्शन के वे अपने को विचार ही नहीं आएंगे वे कि क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। क्या करें हम सब, क्या करें? एक कल आपको बताएंगे। हाँ जी, आगे कहते हैं, तथा उस सादी मिथ्या दृष्टि के थोड़े काल मिथ्यात्व का उदय रहे। थोड़े काल, अभी बताया ना, कम से कम कितना मिथ्यात्व का काल होगा और अधिक से अधिक कितना होगा। उसमें से अगर थोड़े काल मिथ्यात्व का उदय रहे तो बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता, तत्वों का अश्रद्धान व्यक्त नहीं होता। बोलो, समझ में आया क्या? क्योंकि धारणा के बल पे धारणा रहती है ना, तो धारणा तो सम्यक दर्शन होने से पहले ही हो गई थी। अवग्रही या अवाय धारणा, तो वो स्मृति उसकी बनी रहती है, ऐसे हैं। तो इसलिए वहाँ तत्व का अश्रद्धान व्यक्त नहीं होता है। हो तो जाता है अश्रद्धान, लेकिन व्यक्त नहीं होता है, मालूम नहीं पड़ता है। ऐसा आशय है यहाँ पे। वह विचार किए बिना ही या थोड़े विचार से ही पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, ख्याल में आया कि नहीं आया? तथा बहुत काल तक मिथ्यात्व का उदय रहे तो जैसी अनादि मिथ्या दृष्टि की दशा होती है, वैसी इसकी भी दशा हो जाती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और कैसी दशा हो जाती है कि ग्रहित मिथ्यात्व को भी वह ग्रहण करता है और निगोद आदि में भी रुकता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं है। प्रमाण का मतलब परिमाण, कि कितने काल तक वो रुलेगा संसार में। वो पहले कह दिया अर्धकुल परावर्तन मात्र, ऐसा आशय है। ख्याल में आया कि नहीं है? ग्रहित मिथ्यात्व को ग्रहण करता है माने हाँ जी,
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको कोई बात नहीं। देखो, ग्रहित मिथ्या तो बहुत सूक्ष्म होता है। भगवान से इनसे अपन कोई आशा रखें, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं, दूसरे धर्म वाले उनकी प्रशंसा या किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा कर देना ये ग्रहित मिथ्यात्व में आ जाता है, और वो पता नहीं चलेगा कि कब हमारा ऐसा परिणाम हो गया। आया कि नहीं आया ध्यान में? तो इसलिए वो ग्रहित मिथ्यात्व इस प्रकार से कहा गया है। हाँ हाँ है। और बता कि जैसे मतलब कुदेवत हैं या कुगुरु हैं, उनकी आराधना करने लग जाना इत्यादि इत्यादि इस प्रकार से है, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व हो जाएगा, ऐसा आशय है। तो अब यहाँ कहा ग्रहित मिथ्यात्व को ग्रहण करता है, तो जब वो इतना मतलब ग्रहित मिथ्यात्व को उसने ग्रहण कर लिया, जैसे पहले थोड़े काल का रहे तो वहाँ अतः तो श्रद्धान व्यक्त नहीं होता है, ये कह दिया, और यहाँ ज़्यादा काल हो जाए तो ग्रहित मिथ्यात्व को भी ग्रहण कर ले हैं, और फिर जब वो ग्रहित मिथ्यात्व को ग्रहण किया उसने, तो फिर निबोधादि में रुका। ये है। तथा अब देखो इतनी बातें हुई ना, अब एक बात और कहती हैं, कोई जीव सम्यक्तु से भ्रष्ट होकर सासाधन होता है। सासाधन का मतलब है दूसरा गुण स्थान वाला, ठीक है। सासाधन किसको होता है कि जैसे चौथा गुण स्थान हुआ ना, औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, उसी की चर्चा यहाँ चल रही है। तो औपशमिक सम्यक दर्शन में 7 या 5 प्रकृतियों का उपशम होता है, ठीक। अब क्या है उसमें, जैसे दर्शन मोहनी का उदय तो नहीं होता है, और जो अनंतानुबंध की 4 प्रकृतियां हैं ना, उनमें से किसी प्रकृति का उदय आ जाता है, किसी एक प्रकृति का उदय आ जाता है। तो उसका उदय आने पर सम्यक्त्व का तो अभाव नहीं होता है, लेकिन कसाय उत्पन्न होने से अनंतानुबंधी, उसके कारण से वो सासाधन गुण स्थान में आ जाता है, और सासाधन गुण स्थान से नियम से ऊपर नहीं जाता है, मिथ्यात्व में ही आता है। तो वो तो बीच का स्टेशन जैसा है, ऐसा समझना जैसे कोई थ्रू गाड़ी निकले यहाँ से आगरा से, और वो झांसी रुके और ग्वालियर से निकल जाए, बस इतना सा काल है। मतलब ये तो क्या वो मिथ्यात्व में जा रहा है तो दूसरे गुण स्थान से गुजरता होगा, बस बहुत कम काल रहता है उसका। आया कि नहीं आया ख्याल में? क्योंकि वो गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि वहाँ उसका क्या है कि जो सम्यक दर्शन मिथ्यात्व का जो कारण कहा जाता है, या सम्यक दर्शन का कारण अपन कहें, तो मिथ्यात्व और दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी, इन दोनों का योगक्षम होगा, क्षोभसम होगा, क्षय होगा, ऐसा है ना।
तो दोनों का ही बुरा, और दोनों ही उसमें कारण कहे जाते हैं मिथ्यात्व में। इसलिए उसका उदय आने पर भी, दर्शन मोहनी की प्रकृति का उदय नहीं आया है तो भी उसका उदय आने पर भी इस जीव को सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। वहाँ सासाधन हुआ है और सम्यक दर्शन का अभाव भी नहीं हुआ है। तीसरे गुण स्थान में स्थिति अलग रहती है। तीसरे गुण स्थान में स्थिति कैसी रहती है कि वहाँ पर माने तत्व श्रद्धान है भी और नहीं भी है, इस तरह की दशा रहती है वहाँ है। और यहाँ पर तो तत्व श्रद्धान का अभाव तो नहीं होता है, लेकिन कसाय का उदय आ जाता है और बस उदय आया उसका, और वो पलट उस जितने उदय आया इतने में वो दूसरा गुणस्थान कहा जाता है और पलट करके वो मिथ्यात्व में चला जाता है। इतना सा है बस। जैसे कोई ऊपर से कोई चीज़ गिरे और किसी पेड़ से टकराती हुई नीचे आ जाए, बस ऐसा समझना। वो पेड़ से टकराना माने दूसरा गुणस्थान होना, इतना अत्यंत अल्पकाल होता है उसका दूसरे गुणस्थान का, ये समझिए। तो यहाँ ये लिखा है सासाधन होता है। वहाँ देखो लिखा पंडित साहब ने, जगन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल रहता है, बस ये है, इससे ज़्यादा रहता ही नहीं है। उत्कृष्ट तो वो जगन्य तो एक समय माने एक, बस वो निकल ही रहा है वहाँ से, एक समय माने ये कितना कम हो गया काल। इस प्रकार से ये अपन ने इतनी चर्चा की, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।